नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़ की खास पेशकश लाल बत्ती की हसरत। जी हां, लाल बत्ती पाने की चाहत में आईएएस मैडम ने ऐसा फर्जीवाड़ा कर डाला कि शायद ही कभी किसी ने ऐसा सोचा तक होगा। लेकिन एक गलती की वजह से भौकाल मचाने वाली आईएएस मैडम की लुटिया डूब गई। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है और फिर उसी गलती की वजह से उसका सारा भांडा फूट जाता है। ऐसी ही एक गलती पूजा खेड़कर ने की, जो चंद रोज पहले तक आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी। उनका हर तरफ जलवा ही जलवा था। आईएएस मैडम की शान में पीछे खड़े पुलिस वाले लाल नीली बत्ती वाली कार और नंबर प्लेट के ऊपर लिखा महाराष्ट्र सरकार। आईएएस मैडम का भौकाल ऐसा था कि आम लोग उन्हें देखते ही सहम जाते थे। लेकिन मैडम साहिबा को सरकारी लाल बत्ती गाड़ी का शौक इस कदर चढ़ा कि उसे पाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार भी अब नहीं हो रहा था। और इसी नीली लाल बत्ती की और इसी नीली लाल बत्ती ने उनकी ऐसी बत्ती गुल कर दी है कि आईएएस मैडम साहिबा को अब जेल जाने से शायद ही कोई रोक सके। महीने भर पूरे देश में चल रहे नीट एग्जाम के हंगामे के बीच खामोशी से यूपीएससी एग्जाम की धांधली को लेकर ऐसा शोर उठा है कि देखते ही देखते ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का नाम हर चैनल और अखबारों की सुर्खियों में है। यूपीएससी जांच में पता चला है कि पूजा ने परीक्षा में चयन के लिए नियमों के तहत मान अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया है। यूपीएससी जांच में यह भी पता चला है कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाई और फिर स्वीकार सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी के जरिए लाभ उठाया। वहीं अब यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जांच में साफ हो गया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा खेड़कर ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की है। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुल 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। वहीं ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है। जब जबकि एससी और एसटी कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। पूजा खेड़कर ने एग्जाम क्लियर करने के लिए तय सीमा से ज़्यादा बार इम्तिहान दिया। इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया। यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। लेकिन ये धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं थी, असली फर्जीवाड़ा तो कुछ और ही है। दरअसल पूजा ने साल 2022 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। इस दौरान उनका ऑल इंडिया रैंक था 841। चूंकि वे इम्तिहान में ओबीपीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे पर बैठी थी और साथ ही दिव्यांगता के कोटे से आई थी, लिहाजा 848 रैंक के बावजूद उन्हें आईएएस की कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए सभी कामयाब छात्रों के साथ पूजा खेड़कर भी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी में पहुंची। वहीं 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे, तभी उन्हें ट्रेनी आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनाती दे दी गई। फिर यहीं से असली कहानी शुरू हुई। हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती का लेटर मिलते ही पूजा ने कलेक्टर के ऑफिस इंचार्ज को फ़ोन किया और फिर व्हाट्सएप मैसेज भी। इस दौरान उसने कहा कि वहां इंचार्ज लेने के लिए आ रही है, इसलिए उसके लिए तमाम जरूरी व्यवस्थाएं कर दी जाएं। मैडम ने लाल नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल और बाकी सरकारी इंतजाम करने के लिए कहा, लेकिन मैडम के कहने पर कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि तय तारीख पर मैडम कलेक्टर ऑफिस पहुंची, तब शायद ही उन्हें पता था कि उस दिन कलेक्टर सुहास दिवासे शहर में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने कमरे पर कब्जा कर लिया, उनका नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगा लिया और कुर्सी, सोफा, फर्नीचर सब बाहर कर दिया। लेटर हेड से लेकर विजिटिंग कार्ड तक छप चुका था। वहीं मैडम पूरी टशन में नीली लाल लगी बत्ती वाली ऑडी कार से दफ्तर पहुंची। उसके कार के पीछे बकायदा महाराष्ट्र सरकार भी लिखा हुआ था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब अगले दिन कलेक्टर साहब दफ्तर पहुंचे तो अपने ही कमरे का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पता किया तो मैडम के बारे में पता चला, लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि एक ट्रेनी आईएएस अफसर सीधे कलेक्टर का चार्ज कैसे ले सकती है। बात और शिकायत मुंबई के में बैठे चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंची,
जांच हुई तो पता चला कि शिकायत सही है, जिसके बाद आनंद फानन में मुंबई से नया आदेश निकला और मैडम को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। यह मामला दब भी गया होता, लेकिन मैडम के साथ जो कलेक्टर ऑफिस में हुआ वो जानकारी घर तक पहुंच गई। लिहाजा मैडम की मम्मी को भी गुस्सा आ गया। वहीं कुछ लोकल अखबारों में बेटी की तस्वीर और खबर भी छप चुकी थी, जिसके बाद मैडम की मम्मी अब मीडिया को ही धमकाने लगी। अब मीडिया भी कहां दबाव में आने वाला था। खोदकर मैडम की मम्मी का चंबल की रानी वाला वो फोटो और वीडियो ढूंढ निकाला, जिसमें वो हाथ में पिस्टल लहराते हुए किसानों को धमका रही थी, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ा। वहीं मम्मी के बाद बचे पापा, तो पता चला कि बेटी की तरह पापा दिलीप खेड़कर भी कभी आईएएस अफसर थे। नौकरी से रिटायर होते होते 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे। इतना पैसा कहां से आया, ये सोचा जा सकता है कि सत्ता का इसके बाद उन्होंने जब पैसे देखे तो उन सत्ता का सुख भोगने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की सोची और चुनावी मैदान में कूद पड़े। चुनाव तो हार गए, पर चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपी संपत्ति का ब्यौरा अब खुद उनके साथ साथ उनकी आईएएस बेटी के गले पड़ गया। क्योंकि संपत्ति के ब्यौरे में अपने अलावा उनकी पत्नी और बेटी की भी जानकारी दी थी, तो पता चला कि पूरा परिवार आधा अरबपति है। जिस बेटी ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेटर के कोटे से यूपीएससी का इम्तिहान पास किया था, उसके नाम 17 से 20 करोड़ की संपत्ति है। इस संपत्ति से लाखों रुपए का किराया भी आता है। अब यूपीएससी के इम्तिहान में बैठने वाले नॉन क्रीमी लेयर के छात्रों का पैमाना यह है कि उनकी आमदनी सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर लाल नीली बत्ती की झटपटाहट में करोड़ों की संपत्ति सामने आ गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि गरीबी का एक कौन सा कोटा है जो करोड़पति के हिस्से में आया। अब बात निकल चुकी थी तो दूर तक जानी थी। अब मीडिया और मीडिया के कैमरे पूजा की खानदान की तरफ घूम चुके थे। मां का लहराता पिस्टल कानून के लपेटे में आ चुका था। लिहाजा अब मां पर गाज गिरी और मां को भी एहसास हो चुका था। लिहाजा वो अचानक गायब हो गई, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी, ढूंढ और सूंघ कर निकाल ही लिया। अम्मा गिरफ्तार हैं और जेल में भी। वहीं बीबी और बेटी की हरकतों से बाप को अंदाजा हो चुका था कि देर सवेर उनका भी नंबर आएगा। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अदालत पहुंच गए और अंतरिम जमानत मांगने के लिए याचिका दाखिल की। बेटी की वजह से बाप की जायदाद जब जमाने के सामने आई तो एहसास हो चुका था कि नौकरी से इतनी कमाई और इतनी संपत्ति तो ईमानदारी से कमाई नहीं जा सकती। लिहाजा अब उनकी फाइल खुल चुकी है। आईएएस रहते हुए उन्होंने रिश्वत खाई, अब उसकी जांच हो रही है। ये तो रही माँ बाप की कहानी। अब जरा आईएएस मैडम की भी सुन लीजिए। नाम, पता, जात, माँ बाप, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इन सब का फर्जीवाड़ा छोड़िए। मैडम के ऊपर जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का इल्जाम लगा है वो है खुद को दिव्यांग बताने का। दरअसल यूपीएससी एग्जाम में बैठने के दौरान पूजा खेड़कर ने खुद के दिव्यांग होने का एक सर्टिफिकेट दिया था। इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उन्हें मानसिक दिक्कत और नजरें कमजोर हैं और रोशनी भी जा रही है। मानसिक दिक्कत के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें चीजें याद नहीं रहती। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बकायदा दिव्यांग कोटा होता है। यहाँ तो मैडम पूजा के पास कोटा के दो हथियार थे, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का और दूसरा हथियार दिव्यांगता का। इन दोनों हथियारों के बलबूते पर उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर किया और 2022 में ऑल इंडिया रैंक 841 के साथ आईएएस बन गई। हालांकि रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर पूजा के जो कुल नंबर आए थे, अगर वही नंबर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के होते तो सवाल ही नहीं था कि वो परीक्षा पास कर पाती। आईएएस बनते ही मैडम अब मसूरी पहुंच गई थी। ट्रेनिंग शुरू की गई, लेकिन यूपीएससी के भी अपने कुछ कायदे कानून हैं। यूपीएससी चाहता था कि पोस्टिंग से पहले पूजा दिव्यांगता के अपने सारे रिपोर्ट सौंप दें। इसके लिए यूपीएससी ने बकायदा एम्स में उनकी जांच कराने का फैसला किया। ये रूटीन जांच है। यूपीएससी सिर्फ सरकारी अस्पतालों की ही रिपोर्ट को मानता है। दरअसल यूपीएससी इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि पूजा को सचमुच मानसिक बीमारी है और उनकी नजरें कमजोर हैं। पूजा के मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने कुल 6 बार एम्स में डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन वो हर बार बहाना बनाकर बचती रही। पहली बार 22 अप्रैल 2022 को टेस्ट के लिए कहा गया, लेकिन पूजा खेड़कर ने कोरोना का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई 2022 को दूसरी बार एम्स जाने को कहा गया, वो तब भी नहीं गई। और फिर 1 जुलाई 2022, 26 अगस्त 2022, 2 सितंबर 2022, 25 नवंबर 2022 को भी टेस्ट के लिए एम्स को जाने को कहा गया, लेकिन पूजा मना करती रही। इस दौरान उसका एमआरआई भी किया जाना था ताकि ये पता किया जा सके कि उनकी रोशनी जाने की वजह क्या है, लेकिन वो बार बार यूपीएससी के कहने के बावजूद टेस्ट के लिए नहीं गई। कुछ वक्त बाद उसने
एक प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंप दिया। यूपीएससी ने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद यूपीएससी ने पूजा का मामला कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। कैट ने भी पूजा की दिव्यांगता को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। कायदे से इसके बाद पूजा की कहीं तैनाती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हैरतंगेज तौर पर इस साल जून में उसको महाराष्ट्र कैडर देते हुए पुणे में ट्रेनी आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर भेज दिया गया। उसकी इस तैनाती का फरमान डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया था। आपको बता दें कि डीओपीटी सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आता है। अब सवाल यह है कि जब पूजा खेड़कर ने दिव्यांगता का सबूत यूपीएससी के सामने रखा ही नहीं और यूपीएससी के बार बार कहने पर मेडिकल टेस्ट कराया ही नहीं, जिसके रिपोर्ट को मानने से कैट तक ने इनकार कर दिया था, तो उस पूजा को पोस्टिंग कैसे दे दी गई? जानकारों की माने तो यहाँ गलती यूपीएससी से नहीं बल्कि डीओपीटी से हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डीओपीटी में पूजा या उसके परिवार का कोई जानकार बैठा है? इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूपीएससी के हुक्म पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है उनके तहत गिरफ्तारी तय है। यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि उसने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया है। इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब आते ही न सिर्फ पूजा का रिजल्ट रद्द होगा बल्कि उनके नाम के आगे या पीछे लगा आईएएस का तमगा भी हट जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जिस आईएएस के तमगे के साथ लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी पाने की बेसब्री में पूजा खेड़कर ने एक छोटी सी गलती की थी, वही छोटी सी गलती उन्हें कहां से कहां पहुंचा गई। वो कुछ दिन सब्र कर लेती तो क्या पता कि ये सारा फर्जीवाड़ा कभी सामने आ ही नहीं पाता। लेकिन अब न सिर्फ सस्पेंशन होगा बल्कि पूजा को अब जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल तो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो पूजा खेड़कर की एक छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ी है और लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी की हसरत अब उन्हें जेल के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ। मुझे यानी शुभम मिश्रा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।